एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे स्लॉट वाइज कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 2022 में जब एग्जामिनेशन हुआ था तो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन में पेपर पूछने के तरीके में पिछले 14 सालों में बिल्कुल बदलाव हो गया था और उस बदलाव के नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट होने के चांसेस है। तो उससे बचने के लिए आपको एक अलग ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको अलग से कोई टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपनी प्रिपरेशन को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं और आपको थोड़ी सी प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आना है एक दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नेचर ऑफ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लगभग 150 क्वेश्चन में से 60 से 70 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी वैरायटी तो चेंज होते रहती है, लेकिन वो हर शिफ्ट में वो टॉपिक रिपीट होते हैं। जिन टॉपिक्स के जो नाम है, जिन टॉपिक्स के सब्जेक्ट वाइज जो नाम है, पूरा का पूरा लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जिस स्टूडेंट को जहाँ से भी, जिस किसी से भी या जिस भी रिसोर्सेज से पढ़ना है वो आपकी प्रॉब्लम है। हालांकि पुराने साल के क्वेश्चंस के आधार पर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दे दूंगा। अदर सब्जेक्ट के लिए जो भी आप रिसोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा एनसीईआरटी कॉर्नर के कुछ कट टू कट पॉइंट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक सीरीज़ के रूप में पुराने साल के क्वेश्चन बायोलॉजी के भी हम अपलोड करने जा रहे हैं। 60 to 70 वो टॉपिक है पूरे ओवरऑल पांचों सब्जेक्ट में जिनके टॉपिक रिपीट होते हैं। बस आप उन टॉपिक की वैरायटी अगर कवर कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 150 नंबर के पेपर में 60-70 नंबर के इस टॉपिक में 50 नंबर आपका सीधे सेव हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी अगर अवेयरनेस रखें तो 50 नंबर आप पहले सेव कर लेते हैं। बस आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए तो 50 नंबर की पहले सेफ्टी हो जाती। अब बात करते हैं कि 50 नंबर में तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो सिलेक्शन के लिए आपको तो 80-85 पर जाना है। तो आपको थोड़ी सी 30-35-40 नंबर की एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। तो उसके लिए क्या करें, पिछले बार के एग्जाम में जितना मैंने पढ़ने के बारे में अभी तक बताया उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको लेकर के आना है। मतलब पढ़ाई वही करनी है, लेकिन जब एक तैयारी करे तो स्लॉट वाइज तैयारी करे। ये स्लॉट वाइज तैयारी क्या है, पिछले बार जब एग्जामिनेशन पूछा गया था तो 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने की वजह से एग्जामिनर ने स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी ये कर दिए थे कि कुछ शिफ्ट में मिक्स क्वेश्चन आ गए थे। पहली कंडीशन कि कुछ शिफ्ट में मिक्स क्वेश्चन आ गए थे, तो हम अपनी टेस्ट सीरीज में से कुछ शिफ्ट को या कुछ टेस्ट को मिक्स रख देंगे ताकि आप लोगों को उसका एक्सपीरियंस हो जाए। हमारी टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। तो स्लॉटेड वाइज पहली चीज़ तो मिक्स क्वेश्चंस की संभावना है, इसको लेकर के पूरी तरह से सतर्क रहना है। दूसरी कंडीशन ये है कि हर यूनिट से, किसी यूनिट से एक क्वेश्चन, किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन, किसी यूनिट से 1 क्वेश्चन, ऐसी वाली सिचुएशन पर पिछले बार क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 30 क्वेश्चन अगर आपके सामने हैं तो 30 में से 20 क्वेश्चन कोई 3 इंपॉर्टेंट यूनिट, अभी इंपॉर्टेंट यूनिट का मतलब वो शिफ्ट वाइज बदल जाएगी। 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो कुछ 3-4 यूनिट के स्लॉट से उठ के आ गई, और बची हुई जितने भी यूनिट हैं उनमें से किसी में से एक क्वेश्चन, किसी में से एक क्वेश्चन, ऐसा उठा करके उन्होंने और 10 क्वेश्चन सेट करके ये 30 का मामला आपके सामने बिल्कुल प्रॉब्लम के रूप में रख दिया। अब ऐसे में हुआ था कि कुछ स्टूडेंट की कोई यूनिट में पकड़ नहीं होती, तो उस वजह से अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स के हिसाब से अगर हम बताएं कि भाई आपको अगर एसी थ्योरी, प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर या विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाली यूनिट अगर आपसे नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत टफ बनते हैं, अगर ये यूनिट नहीं बन रही और 20 क्वेश्चन अगर मान लीजिए उस रेंज से अगर आ गए, और ऐसा नहीं कि दूसरे भी स्लॉट फिजिक्स के इजी है, तब जाकर के सीधे सीधे मार्किंग 5 नंबर 6 नंबर पर गिरी है। कई सारे स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं, 60,000 स्टूडेंट में से लगभग 55,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स में 10 नंबर क्रॉस नहीं किया है आपके 30 नंबर के सेक्शन में। केमिस्ट्री में ये स्थिति भी लगभग ऐसी ही रही है, 60,000 में से 50-55,000 स्टूडेंट 10 नंबर क्रॉस नहीं करें, और ये रिजेक्शन का सबसे बड़ा मैटर हो जाता है। तो आपको क्या काम करना है, 3 यूनिट जब भी आप रिवीजन करें तो खाली एक यूनिट पर फोकस न करें, उससे लगी हुई 2-3 यूनिट को आप अपने स्लॉट में कवर करिए। तो रिवीजन करते समय या पढ़ाई करते समय किसी एक यूनिट को इंपॉर्टेंस देना आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2-3 यूनिट ऐसी फंस गई जिससे 20-25 क्वेश्चन बन गए और वो सारी की सारी यूनिट आपकी रेंज से बाहर थी। अकेले एक सब्जेक्ट की, याद रखिए, अकेले एक सब्जेक्ट की 20 से 25 नंबर की रेंज आपसे बाहर हो जाना आपका 2023 के एग्जामिनेशन में रिजेक्शन होने का पहला कारण बन जाएगा। चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर आपका बॉटनी जूलॉजी क्यों ना हो।
अगर कोई 2 से 3 यूनिट टफ वाली आपकी शिफ्ट में गिर गई और वो पूरी की पूरी यूनिट आपकी रेंज में नहीं है और उन यूनिट से 20 से 25 क्वेश्चन बन गए और वो क्वेश्चन आपकी रेंज में नहीं है, आपके रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण इस साल ये बन सकता है। पिछले साल के एग्जामिनेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है, आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं जानी, क्योंकि आप तो लगातार सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी रिवीजन करें तो 3-3 यूनिट का स्लॉट उठा करके करें। स्टार्टिंग की 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट, या 4, जैसा आपको उचित लगता है। 4-4 का स्लॉट बना लीजिए, 3-3 का स्लॉट बना लीजिए। मिनिमम 3 यूनिट का स्लॉट रखिए, मैक्सिमम 4 यूनिट का स्लॉट रखिए हर सब्जेक्ट में। कहीं ऐसा ना हो कि 4 यूनिट आ गई सीधे 25 नंबर और बचे हुए 5 क्वेश्चन जो है वो कहीं कहीं से आ गए और उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रह जाएगा। तो ये याद रखिए, आपकी शिफ्ट में वो स्लॉट अगर नहीं आया जिस पर आपकी पकड़ नहीं है, और ये एक सब्जेक्ट में भी अगर आपके साथ हो गया और 150 नंबर के पेपर में अगर 20-25 क्वेश्चन आपकी रेंज में एक सब्जेक्ट से बाहर हो जाए, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन और आपकी पूरी मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी। ये फिर ये मैटर नहीं कर जाएगा कि आपने कितनी महंगी कोचिंग कर रहे हैं या फिर कितनी सस्ती कोचिंग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें। इस मैटर को आप बहुत डीपली समझिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो ये वीडियो शायद आप लोगों को उस समय याद आए, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा। तो ये चीज़ जरूर याद रखिए। स्लॉट वाइज एक, दूसरा है मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो स्लॉट वाइज आपको सिलेबस का रिवीजन करना है। हम अपने टेस्ट सीरीज़ में स्लॉट वाइज भी टेस्ट करवाने वाले हैं और टेस्ट सीरीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे टेस्ट के बारे में, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को लेकर के एक अलग लेवल की गाइडलाइंस में देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है कि इस प्रकार की वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिले या ना मिले पीएनएसटी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।